सभी डेली बेचरों को तो जिस तरह से डेली बेचरों की हड़ताल 250 दिन को पार कर चुके हैं, ये आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरह से ये धरना प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। सांबा में ये डेली बेचर आप देख रहे हैं कि धरने पर बैठे हुए हैं, लगातार इनकी मांगे चल रही है। ये तो मुख्य मांगे हैं कि पक्का करो, वो उसको लेकर ये लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लगातार नारेबाजी की रही है। 250 दिन से अधिक इनका जो धरना हो गया वो लगातार चल रहा है। इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं, यहाँ पे तस्वीरों में देख रहे हैं आप सीधे यहाँ पे कि किस तरह से ये धरना कर दे रहे हैं। और 250 दिन इनके पार हो चुके हैं धरने को लेकर। आप नया ऐलान कर दिया है 16 मार्च से कि लगातार ये फिर 3 दिन के लिए काम छोड़ो हड़ताल पर जाएंगे। क्या है पूरी रणनीति, इनसे बात जानते हैं। सर, क्या अभी 11 रुपये भी आपका वेतन बढ़ाया गया था लेकिन उससे भी संतुष्ट नहीं है, क्या है आपकी मांगे और अब नई रणनीति क्या है? जैसे कि आपको मालूम है कि 22 जून से हमारी लगातार हड़ताल हो रही है और सरकार टस की मस नहीं हो रही है। सरकार को हमने कौन सी चेतावनी नहीं दी। हमने तभी का पुल जाम किया 5 घंटे के लिए, उसके बाद हमने सेक्टर का 3 बार घेराव किया और कंपनी वाह का जितना भी सिस्टम पानी था सारा बंद कर दिया। जम्मू में सिस्टम सारा बंद कर दिया, जिसमें SMG हॉस्पिटल आता है, मेडिकल कॉलेज आता है, ऐसे ऐसे कई ऐसे गवर्नमेंट कॉलेज थे जहाँ पे बंद कर दिया था पानी। हाहाकार मच गया था। डिपकाम जी ने हमें रात को मीटिंग हुई, मीटिंग में हमें उन्होंने बोला कि आप अपनी हड़ताल को उठा लीजिए और हम आपको रेगुलेशन पॉलिसी कर देंगे। 1 महीने का 15 दिन का टाइम दे दीजिए। वो टाइम होते होते कम से कम 3-4 महीने हो गए, वो मसला वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। सरकार ने हमारे बारे में कुछ नहीं सोचा और हम LG सरकार ने जो हमें 11 रुपये हमारे लिए बढ़ाए हुए हैं, वो 11 रुपये हमारे मुंह पर तमाचा मारने वाली बात हो गई। 11 रुपये में क्या बनता है? आज महंगाई का दौर कितना दूर पहुंच गया है। जैसे कि अभी तो आप प्रॉपर्टी टैक्स लग रहा है, अगर प्रॉपर्टी टैक्स में 1000 रुपया अगर प्रॉपर्टी टैक्स लगता है तो 11 रुपये हमें मिलेंगे, हम कहाँ से देंगे? हमारे तो टैक्स लगेगा नहीं, क्योंकि हमारे पास है कुछ नहीं, हमने टैक्स कौन सा देंगे। दूसरी बात, जो सरकार को हम ये बताना चाहते हैं कि जो हमें 11 रुपये दिए हम आपको दान में देते हैं। डेली वेज ने सब ने हम किया हुआ है कि ये 11 रुपये हम आपको दान में देते हैं LG सरकार को। उस 11 रुपये से आप जम्मू कश्मीर की जितनी भी डेवलपमेंट है वो आप उनसे उन पैसों से करवा लीजिए, हमें वो 11 रुपये नहीं चाहिए। और हम अब 16 मार्च को हम 72 घंटे की हड़ताल पर जा रहे हैं, काम छोड़ हड़ताल। जैसे कि आपको मालूम है कि अभी गर्मियों का मौसम आ गया है, गर्मी दस्तक दे रही है, गर्मियों में हाहाकार मच जाएगा। डेली बेजर काम बिल्कुल नहीं करेगा। अगर डेली बेजर काम नहीं करेगा तो पानी नहीं चलेगा, क्योंकि 10% परमानेंट मुलाजिम रह गए हैं इस डिपार्टमेंट में और सरकार सोई हुई है कि अगर 10% मुलाजिम इस डिपार्टमेंट रह गए हैं तो उनको डेली बेजर को पक्का करके उनको जगह दे देनी चाहिए, उनकी सीट देनी चाहिए। और सरकार ऐसे टाल मटोल की नीति अपना रही है। हम सरकार को स्पष्ट चेतावनी देते हैं कि 16 तारीख के बाद अगर आपने पहले हमें रेगुलेशन पॉलिसी नहीं दी, जो भी लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम वहां पे बनेगी, दिन रात का प्रोग्राम चलेगा। जो भी लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम बनेगी उसकी LG सरकार जिम्मेवार होगी। अब वो नहीं है कि पुलिस वाले डंडे दिखाएंगे हम बाज जाएंगे, डंडे मारेंगे हम बाज जाएंगे। अब हम मारेंगे भी और मरेंगे भी। ये पक्की बात है, पक्की बात है, पक्की बात है। तो यहाँ पे हमारे साथ एक और प्रदर्शनकारी मौजूद है, उनसे बात करते हैं क्या है नई रणनीति और क्यों नहीं सरकार आपकी मांगों को सुन रही है। पहले तो मैं पंजाब केसरी का शुक्रिया अदा करता हूँ जो समय समय पर हमारी आवाज़ को बुलंद करते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट तक हमारी आवाज़ को पहुँचाते हैं। सब जैसे कि हमारे सेंट्रल बॉडी ने 8 महीने से लगभग ज़्यादा की एजिटेशन करते हुए हो गया है और हम LG गवर्नमेंट के जूम पर नहीं निकली, उनके बारे में कुछ भी हमारे बारे में सोच नहीं रहा। और एक ऑर्डर जो निकाला है 11 रुपये हमारी सैलरी बढ़ाई हुई है और हमें आज के डेट में 11 रुपये का मैं बोलता हूँ KG आटा तक नहीं आता, जो LG गवर्नमेंट में अब हम पे आसान कर रही है। 11 रुपये का आटा तक नहीं आता एक टाइम का खाने के लिए। और एक दूसरी तरफ एक लद्दाख गवर्नमेंट जो LG गवर्नमेंट है वो एक डेली वेजर की तैयारी कम से कम मिनिमम 18,000 रुपया उनकी कर दी गई है स्किल रेट की, स्किल वर्कर की जैसे। और हमने क्या बिगाड़ा है इनका? अगर हमारे साथ ही सेम तरीके से सेम पैटर्न पे लद्दाख के वर्कर लगे हुए थे, सेम पैटर्न पे वर्क काम कर रहे थे और हमारी ही पहली स्टेट थी उसको अलग करके अलग ड्यूटी बना दिया, अगर उसको ऐसे इस तरह से दिया जा रहा है तो हमें क्यों नहीं? हमने क्या बिगाड़ा है गवर्नमेंट का? हमने क्या बिगाड़ा है BJP गवर्नमेंट का, जहाँ LG गवर्नमेंट का? उसी तरफ हमें बोलते हैं कि आप पाप की घंटी हो, कोई लीडर बोलता है आप पाप की घंटी हो। हमने क्या इनका पाप कर दिया?
हमने तो डिपार्टमेंट को 18 साल 19 साल पे चलाते हुए हो गया, कुछ करते कुछ भी इनके लिया ना। ये परमानेंट वर्कर अगर 60,000 रुपये सैलरी लेते हैं, हमें 9,000 रुपये देते हैं। हम तो 24 घंटे काम कर रहे हैं। कभी बोलते हैं लाइट बंद हो गई तो उसके बाद देना, पूरा दिन सप्लाई देते हुए हो गया हमें। फिर नई डिमांड मांग क्या है और क्या रणनीति है? हमारी मांग यही है कि हमें रेगुलर पॉलिसी दी जाए, जो कि हम 8 महीने से लगभग 20 साल से ही हम डिमांड कर रहे हैं कि भाई हमें रेगुलर पॉलिसी के तहत हमें बताओ कि हमें रेगुलर करना है या नहीं करना है। अगर नहीं करना है वो भी बताओ, अगर करना है तो वो भी बताओ। नहीं करना है तो हमें क्यों हमारी पूरा फ्यूचर, हमारी फैमिली का फ्यूचर, हमारा फ्यूचर ख़राब कर दिया पूरा इन्होंने। जैसे कि अभी कल ही परसों हमारे एक लड़के की डेथ हो गई। उसके घर में वही सिर्फ एक डिपेंडेंट था और एक उसकी बीबी थी, एक छोटा बच्चा था। आज पूरी तरह से उसकी फैमिली रोड पे है, कोई भी उनके घर का पालन पोषण नहीं करने के लिए नहीं रहा है। और वो लड़की अभी आज मेरी डेट में भीख ही मांगेगी, क्योंकि इस पर ना ही उनको ये कोई रेगुलर पॉलिसी देंगे, ना ही कोई कुछ दे रहे हैं। तो ऊपर से हमें तंग करे जा रहे हैं। कभी बोलते हैं आप इस तरह से लगे हो, कभी बोलते हैं आप इस तरह से। अगर बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि इक्वल पे इक्वल वर्क, तो वो क्यों नहीं लागू करते? अगर बताते हैं सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी डेली वेजर को रेगुलर करने के लिए कोई पॉलिसी नहीं है, तो ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। अगर परमानेंट नेचर पे कोई डेली वेजर काम कर रहा है, उसको आप हायर ही नहीं कर सकते। तो अगर उस पर काम कर रहे हैं तो उनको रेगुलाइज करना पड़ेगा। अगर इक्वल पे इक्वल वर्क का ऑर्डर है तो उसको तो लागू करो, क्यों नहीं कर रहे हो? गवर्नमेंट आज तानाशाही कर रही है। 16 मार्च को आपका आह्वान है, उसमें क्या रहेगा? जैसे कि यहाँ 16 मार्च को हमारे सेंट्रल बॉडी ने कॉल दी हुई है कि हम काम छोड़ हड़ताल के लिए जा रहे हैं। और हमारा सांबा भी, पूरा सांबा डिस्ट्रिक्ट भी 16 तारीख को काम छोड़ हड़ताल के लिए शाना अफजाना उस दिन जाएगा। और पूरी हमारा 1200 वर्कर है, 1275 वर्कर, और पूरा जम्मू जाने के लिए रेडी है। और उस दिन हम 72 घंटे चीफ ऑफिस में रहेंगे, उधर ही दिन रात का प्रोटेस्ट रखा हुआ है और दिन रात प्रोटेस्ट करेंगे। और जहाँ वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की कोई स्थिति खराब होती है, उसकी जिम्मेवारी एलजी गवर्नमेंट की होगी। जय हिंद, जय भारत। तो जिस तरह से इन्होंने आह्वान कर दिया है कि अब 16 मार्च से जो पीएचई का ये एक नया काम छोड़ो हड़ताल का धरना शुरुआत होगी। लेकिन हम आपको बता दें कि किस हालात में जी रहे हैं। अगर कोई 260 दिन से अगर कोई धरना दे रहा है तो वो स्थिति क्या हो सकती है, ये आप देख सकते हैं। लगातार ये आए दिन यहाँ पे धरने देते हैं, अपनी मांगों को लेकर प्रशासन से अपील करते हैं। लेकिन बदले में उनको क्या मिलता है कि कुछ दिन पहले भी उनकी 300 रुपये से 11 रुपये बढ़ाए गए, यानी कि 311 रुपये पर डे वेतन है। लेकिन काम इनसे 24 घंटे करवाया जाता है। और ऐसे में अब इनका 16 मार्च से ये सभी लोग 3 दिन के लिए काम छोड़ो हड़ताल पर जाएंगे। और सख्त चेतावनी दी है कि इस बार उग्र आंदोलन होने की संभावना भी है और जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए अजय सिंह, सांबा।